ऐ मेरी माँ बहनों, नबी की नात याद कर लो, और जब रज जगह आवे तो नाते नबी पढ़ो। लेकिन अल्लाह जाने सुधरी है ना, जहां रज जगह रात पैनो पाएगी, ढोल हाथे में कहूँ आए गए, रात रात भर गम कही है, सोने के थाला में जौना परोसे, आ जाओ आंगन में अल्लाह मोरे। ये कुफ्र की बोली है, आ जाओ आंगन में अल्लाह मोरे। ये बोली से तौबा करना चाहिए। अल्लाह को बुला रही हो, अल्लाह आसमानों जमीन का नूर है, अल्लाह की नूरानियत हर जगह है, बुलाने की क्या जरूरत है? कुरान करीम में अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि नबी मोमिन से, मोमिन की जान से भी ज्यादा करीब है। तो जब नबी करीब है तो खुदा की रहमत तो और करीब है। अल्लाह का फरमान है, नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, हम तो गले की रग से भी तुमसे ज्यादा करीब हैं। अल्लाह कहता है कि जिस रग से खाना पानी जाता है ना, अल्लाह फरमाता है नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शह रग से भी ज्यादा करीब हैं। तो जब अल्लाह इतना करीब है तो अल्लाह को बुलाने की क्या जरूरत है? कि आ जाओ आंगन में अल्लाह मरे। मेरी माँ बहनों, ये कुफ्र की बोली है, बोली न बोला करो। तुम्हारी बहनें इसी दुनिया में कैसी कैसी गई। बसरा में एक औरत थी राबिया, उनके घर वाले कहीं चले गए थे मेहमानी में, राबिया अकेली थी, घर में सो रही थी। चोर को पता लग गया कि राबिया अकेले हैं, तो चोर पहुंच गया चोरी करेंगे। चोरवो तो पता लगाया रहा था कि घरे को है को नहीं है, पहुंच गया और वहाँ देखिस कि अकेले राबिया सो रही हैं। चोरवा बहुत मगन में कि अकेले औरत है, आज तो आराम से चोरी करवे, अगर जाग गए तो एक घूसा में का जमीन पकड़ाई दे, ये हमार करी का। राबिया सो रही थी, चोर पहुंचा, राबिया के घर का माल तलाश करके चादर में बांधा, और बांधने के बाद उठा के गठरी सर पे रखा, और जैसे राबिया के घर से निकलने का इरादा किया, अल्लाह ताला ने उसके आंखों की रोशनी खत्म कर दी, अंधा होगा। जब अंधा भवा तो उठाए गठरिया फेंकिस और रोवे लगे, या अल्लाह तौबा करता हूँ, या अल्लाह तौबा करता हूँ, या अल्लाह तौबा करता हूँ। अल्लाह को रहम आया, अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी। जब आंखें में रोशनी आ गई तो देखे गठरिया का, और सोचे कि अभी तक तो ये जागी नहीं है, ला उठाए ले को बेर बेर थोरो हुई, फिर उठा ली गठरिया और उठा के चलना चाहा कि अल्लाह ताला ने फिर उसे अंधा बना दिया। जब दोबारा अंधा भवा तो फिर फेंकिस और फिर तौबा किया, या अल्लाह अब जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूंगा, या अल्लाह आंखों की रोशनी वापस कर दे। अल्लाह बड़ा रहीम करीम है। हदीस में है कि जब इंसान एक मर्तबा या अल्लाह कहता है अल्लाह, तो अल्लाह ताला 70 मर्तबा कहता है या अब्दी, ऐ मेरे बंदे, या अब्दी, ऐ मेरे बंदे, तू बोल, कहना क्या चाहता है। अल्लाह कितना मेहरबान है। अल्लाह दे माफ कर दिया, माफ कर दिया, आंखों में रोशनी पलट आई। तब उसने रोना शुरू किया, कहा या अल्लाह, जिंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला, ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई, और आज इस घर में तन्हा एक औरत सो रही है, और चोरी करने पर मुझे कुदरत क्यों नहीं मिलती। तब गैबी आवाज आई, क्या मेरे बंदे, तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा, लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं कर सकता, इसलिए कि नमाज ईशा पढ़ के सोई है। नमाज ईशा की बरकत से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा, उस घर में तू चोरी कैसे कर सकता है। ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी बेटियों, तुम्हारी राबिया बहन भी तुम्हारी बहन है, तुम्हारी एक बेटी है, तुम्हारी माँ है, उनकी जिंदगी को अपने नजरों के सामने रखो। बड़ा मर्तबा ऊंचा था राबिया का, अल्लाह की याद में बिल्कुल फना थी राबिया। एक दिन बसरा में एक बुजुर्ग थे इमाम हसन बसरी। इमाम हसन बसरी उठे मुसल्ला एक दिन,
और बगदाद के किनारे एक दरिया बहती थी, दरियाए दजला। दरियाए दजला पे जाके इमाम हसन बसरी ने मुसल्ला बिछाया पानी के ऊपर और नियत बांध दिया, अल्लाह हू। अब बगदाद की जनता फाट पड़ी, हाय अल्लाह, इतने बड़े बुजुर्ग कि पानी के ऊपर मुसल्ला बिछाए नमाज पढ़ रहे हैं और मुसल्ला पानी पे रुका हुआ है। पूरे बगदाद के लोग मंजर देखने लगे, कितने बड़े वली हैं। राबिया को पता चला, राबिया को जला लाया, उठाया मुसल्ला और गई और इमाम हसन बसरी के सर के ऊपर फिजा में मुसल्ला बिछा के और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। अब लोगों को और हैरत हुई, अरे हसन बसरी का मुसल्ला तो पानी पे था, पानी पे कोई कपड़ा डाल दो, थोड़ी देर तक कपड़ा रुकेगा, भीगेगा, तब अंदर जाएगा, बोलो। और फिजा में मुसल्ला बिछा देना और फिर उस पे नमाज पढ़ना। लोगों ने कहा, रे राबिया का मर्तबा तो हसन बसरी से भी बुलंद है। तब इमाम हसन बसरी नमाज खत्म करके डांटते हैं, कहते हैं, राबिया फिजा में तूने मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ा। तो राबिया ने कहा, हसन तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए, तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए कि नमाज पढ़ना था तो मस्जिद में पढ़ते, नमाज पढ़ना था तो घर में पढ़ते, ये दरिया के ऊपर बिछाकर नमाज पढ़ने का मकसद क्या है? अपनी विलायत का ढोंग मचाना है। तो मैंने तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए फिजा में मुसल्ला बिछाया कि पानी पर मुसल्ला बिछा के खड़ा होना तो फिर कहा जा सकता है, लेकिन फिजा में मुसल्ला बिछाकर खड़ा होना कभी तसव्वुर नहीं किया जा सकता, सिर्फ तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए। तो है मेरी माँ बहनों, तुम्हारी बहन ऐसे इसी दुनिया में आई है जी, इसलिए अल्लाह उसके रसूल को राजी करने की कोशिश करो। हमारी माँ बहनों की इस्लाह की बहुत ज़रूरत है। अभी कैसरगंज के पास एक गांव है सराय कादी, वहाँ गया था तकरीर करने, तो एक कासिम खान आए, कहीं मौलाना साहब मेहरवन का समझा देना, हम फांसी लगाए ले। तो हम कहें का भवा हो? तो कहते रहे मौलाना साहब दिन भर गन्ना काटो, गन्ना छीलो और शाम के थके मांदे आओ तो उल्टे चार लठी सुनावत है, तुम ही नहीं की हो, तुम नहीं की हो। ऐ मेरी माँ बहनों, शौहरों को खुश करना खुदा को खुश करना है। शौहरों को राजी कर लो। हदीस पाक में अय्युमा इमरात इन मातत, जो औरत मर गई व ज़ौजुहा नहा राजिन, और उसका शौहर उससे राजी रहा, फदखलतिल जन्ना, तो औरत जन्नत में दाखिल होगी। आप लोग बहुत थक चुके हो, थक चुके हो आप लोग बैठे बैठे, थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, वरना हमारे अजीज़म हजरत हाफिज मौलाना सलमान रजा साहब ने बुलाया भैया शहाबुद्दीन के कहने पर। बड़े खुश नसीब हैं शहाबुद्दीन, जिन्होंने अपने बच्चे की पैदाइश के मौके पर इतना शानदार जलसा मनाया, अपने बच्चे के अकीका के मौके पर इतना शानदार जलसा तने तनहा कराया। लेकिन इतना बढ़िया जलसा कौन बिटियों के पैदा हुए कोनो कराए दे तो उसको पहलवान माना जाएगा। इसलिए कि लड़का पैदा होता है तब तो बड़ी खुशी, लड्डू दगत है, लड्डू बांटत है, गोला दगत है, और बिटिया पैदा हुई तो ये मेरे मुंह लटकाए के चली है कि अगर कोनो मोहल्ला में पूछ ले का हो तुम्हारे कुछ आवे वाला रहा का आवा, बिटिया के नामों न लिया। बच्चियों को इतना गिरा तस्वुर करते हैं, लेकिन ऐ लोगों, कुरान ने कहीं नहीं बताया तुम्हारी बच्चियां दुश्मन हैं, लेकिन कुरान ने जरूर बताया औलादिकुम, तुम्हारे लड़के दुश्मन हैं। इसलिए कि बच्चियां माँ बाप की बड़ी खैर ख्वाह होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा जहरा, बड़ी गरीबी थी उनके घर में।
एक मौके पर ऐसी गरीबी आई कि हजरत फातिमा के घर में कोई खाने का सामान नहीं। एक हफ्ता तक फाका हुआ। 3 दिन घर में हजरत फातिमा के चूल्हा नहीं जला। चौथे दिन हजरत अली शेर खुदा थोड़ा सा जौ लेके आए। फातिमा ज़हरा ने चक्की में पीसा और पीसने के बाद उसकी रोटी बनाई। कितनी रोटी बनी? लिखा है सिर्फ 1 रोटी, थोड़ा सा आटा था। और खाने वाले 3 लड़के, हसन, हुसैन, मोहसिन, अली, फातिमा, ज़ैनब। घर के खाने वाले कई और रोटी सिर्फ 1, वो भी 3 दिन के फाका के बाद। जब खाने के लिए सब बैठे तो फातिमा ज़हरा को अपने अब्बू की याद आई कि मैं खाने जा रही हूँ, मेरे अब्बा ने खाया कि नहीं खाया। तो 3 दिन के बाद 1 रोटी सामने आई थी। नबी की बेटी ने बगैर बाप को खिलाया खाना गवारा न किया। रवायतों में कि उसी में का एक टुकड़ा हजरत फातिमा ज़हरा ने लिया और लेने के बाद हुजूर के पास गई। हुजूर को टुकड़ा पेश किया। हुजूर ने फरमाया बेटी रोटी का टुकड़ा लाई हो। कहा अब्बा 3 दिन के बाद आज चूल्हा जला था, 1 रोटी मिली थी, लेकिन मेरे दिल ने बगैर आपको खिलाए खाना गवारा न किया, उसी में से 1 टुकड़ा लेके आई हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया लाओ। 1 नवाला उसमें से सरकार ने लिया और मुंह में रखा और फरमाया बेटी 1 हफ्ता के बाद ये पहला लुकमा है जो तुम्हारे बाप के मुंह में जा रहा है। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। 1 हफ्ता के बाद ये पहला लुकमा है बेटी। ये नबी की सादा जिंदगी देखो कि बेटी ने 3 दिन फाका किया तो बाप 1 हफ्ता से फाका में है। लेकिन फातिमा ज़हरा ने ऐसे आलम में भी बगैर बाप को खिलाए खाना गवारा नहीं किया। तो बच्चियां माँ बाप से बहुत मोहब्बत करती हैं। बच्चियों से मोहब्बत करो। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं कि जब बाहर से तुम सेब संतरा लेके घरे आओ, मिठाई लेके आओ, कोई भी खाने की चीज लेके आओ, तो सबसे पहले किसको दो? सरकार फरमाते हैं जो घर में बच्चियां हैं उनके हाथ में पहले रखो, उनको दो, क्योंकि उनका दिल बड़ा कमजोर होता है। लेकिन आज हम लोग लेके आए थे कुछ तो न लड़का न बिटिया, एहतियात कहवे गुडवा कम्मा कहाँ है, उनके हाथ हम दे हैं, चौधरेन के हाथ हैं। और के बाद अगर बिटियावा कहूँ आगे बढ़ के कहीं तेरे मलाला भग टिका खवेबे लड़कवक बले हैं तू ही आओ, उका गोदी में बैठा खवई है। बिटियावक दूरिये ही है, लड़कवा के यहाँ गोदी ले खवई है। तो वही लड़कवा जब जवान होए और के मेहरुआ जब आई, जब इनका लतियावे शुरू करी तब बिटियावक याद करी है। तब बिटियावा अगर कहूँ साल 6 महीना से ससुराल से अगर मैका आई तो महतरिया रात भर को सोवे न दी, फसर फसर तोर भौजैवा तो हमका बहुत सतावत है, तोर भौजैवा हमको बहुत लतियावत है बिटिया, तोर भैया देखत न। अरे बिटियावा पहले सोच ली हुई थी। बच्चियों से प्यार करो। लेकिन आज बच्चियों को लोग बड़ी गिरी निगाह से देखते हैं। हमारे उधर बाबागंज के पास एक गांव है, वहां गया तकरीर करने के लिए, तो एक साहब बुला लेके घरे चाय पियावे, बैठे रहन, चाय बनत रहा है, बातचीत होत रहा है। बातचीत होत हमरे मुंह से निकला भैया बच्चे बच्चे करते हैं। तो वो तो सोचते रह गए कि बुढ़िया डैन महतरिया टन से बोल पड़ी, कैसे रे मौलाना भैया बच्चे कहाँ, 4 ठोर भवानी है। तो हमका भवानी है, ये भवानी को है, कहें रे 4 ठोर बिटिये हैं मौलाना भैया। तो हमका बिटिये भवानी हुआ है? तुम हो तो कबू भवानी रही भैया, अब भवाना बनी हो तैयार भाई हो, तुम भवानी बच्चियों को कह रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम भी किसी जमाने में बच्ची ही थी। भवानी ने कहो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा को जब देखते थे तो नाम नहीं लेते थे, कहते थे मोहम्मद की जान।
ये सरकार का जुमला था, मोहम्मद की जान। क्या सरकार ने अपनी बच्चियों से मोहब्बत करके दुनिया वालों को पैगाम दे दिया कि बच्चियों से प्यार करो, औलाद तुम्हारे अच्छे भी हो सकते हैं, तुम्हारे दुश्मन भी हो सकते हैं।